गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट धुरंधर स्ट्रेटेजी आज मैं आपके साथ सिखाने वाला हूं। धुरंधर स्ट्रेटेजी के अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज के हिसाब से साथ में जोड़ेंगे प्राइस सेक्शन को। जब हम प्राइस सेक्शन को किसी भी इंडिकेटर के साथ में जोड़ते हैं ना, प्राइस सेक्शन अपने आप में भी बहुत पावरफुल चीज़ है, लेकिन जब इसके साथ हम लोग कोई मूविंग एवरेज जोड़ देते हैं या कोई आरएसआई डाइवर्जेंस जोड़ देते हैं, आरएसआई इंडिकेटर जोड़ देते हैं, हम उसके अंदर कुछ और जैसे हम लोग बॉलिंजर बैंड जोड़ देते हैं, तो ये जो है ना, उनकी एक्यूरेसी को बहुत हद तक इन्हेंस कर देता है। अब जो सेटअप आपके साथ समझाने वाला हूँ, कंप्लीट रूल बेस्ड सेटअप रहेगा, है ना। बिल्कुल आप रूल बेस्ड सेटअप है, अच्छे से आप इसको बैक टेस्ट करना। और 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एज ए स्कैल्पिंग करने के रूप में होता है। स्कैल्पिंग आप बड़े फास्ट तरीके से इसके ऊपर कर सकते हो। तरीका बहुत सिंपल रहेगा, लेकिन आपको इसको मॉनिटर अच्छे से करते रहना पड़ेगा, ठीक है। उससे पहले आपको बता दूं यार, देखो एक है ना, आपको चीज़ समझनी पड़ेगी। हम लोग क्या है ना, आप लोग क्या फंसे पड़े हो, एक जगह पर फंसे पड़े हो, जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि क्या हुआ, एक रिसर्च हुआ था येल यूनिवर्सिटी में। उस रिसर्च के अंदर क्या हुआ है, सिंपल क्या था, उन्होंने ना बच्चे हैं उनके, जो उनको एक कैंपस के जो बच्चे हैं उनको एक जगह पे बैठाया, एक कमरे में बैठाया, उनको ना 3 ऑप्शन दिए। ठीक है, 3 ऑप्शन दिए, उनसे बोला कि भाई काम करना आप, ये एक चॉकलेट आइसक्रीम है, दिस इज द वनीला आइसक्रीम, और दिस इज द स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, आपको इनमें से कोई एक चुननी है। ठीक है, तो बच्चों ने बहुत ही आसानी से, जिसको चॉकलेट पसंद है उसने चॉकलेट, जिसको वनीला पसंद है वनीला, जिसको स्ट्रॉबेरी पसंद है उसने आसानी से चुन लिया। फिर उन्हीं बच्चों को दूसरे कमरे में लेके गए, वहाँ पे क्या एक बड़ा सा, बहुत बड़ा जो है, एक स्क्रीन लगाई रखी, और स्क्रीन पे उनसे बोला कि देखो अब आपको फ्लेवर चुनना। उसके अंदर क्या था, 30 फ्लेवर्स रख दिए गए, 30 फ्लेवर्स आइसक्रीम के ना। वहाँ पे क्या है, मैंगो भी है, वहाँ पे पान भी है, वहाँ पे मतलब वनीला भी है, स्ट्रॉबेरी भी है, चॉकलेट भी है, बाकी जितने हो ना, जितने भी फ्लेवर्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप मैंगो कैंडी जो होता है वो भी है, उसके बाद आपका यहाँ पे अलग अलग तरीके से, ठीक है, जितने भी अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स हो सकते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स यहाँ पे रख दिए गए। अब क्या है, लोग वहाँ पे हो गए कन्फ्यूज। ठीक है, अब उनसे बोला गया कि एक जो है ना, आपको कोई एक बहुत ही सिंपल एक जो है फ्लेवर चुनना है। अब आप कंफ्यूज है, नहीं मुझे पान लेना है, कोई बोल रहा है कि नहीं मुझे तो वनीला लेना है, कोई बोल रहा है मुझे तो भाई स्ट्रॉबेरी लेना है, कोई बोल रहा है मुझे तो भाई यहाँ पे क्या है, केसर पिस्ता जो आता है वो लेना है, स्ट्रॉबेरी लेना है, बटर स्कॉच लेना है। तो सबके अलग अलग जो है एकदम से कंफ्यूज हो गए कि हाँ भाई अब मुझे लेना क्या है। और सिंपल क्या है कि जो कि आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हैं, आप भटक ज़्यादा ले रहे हो, टाइम ज़्यादा ले रहे हो, और आपके डिसीजन जो है वो इतना अच्छे से आप नहीं ले पा रहे हो। इधर क्या था, इधर उन्होंने जो भी लिया, जैसे किसी ने चॉकलेट लिया तो उसको बहुत ही इंजॉय तरीके से, उसको बहुत ही इंजॉयबल तरीके से खाया। और यहाँ पे क्या था, किसी को देख के यार यार मैं ये ले लेता तो ज़्यादा मज़ा आता, अगर मैं वो ले लेता तो ज़्यादा मज़ा आता। तो ये रिसर्च क्या पेश कर रही थी, रिसर्च साफ साफ कह रही थी कि जब इंसान को ज़्यादा ऑप्शंस दे देते हैं ना, तो इंसान क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तो आज मैं आपको जो सेटअप बता रहा हूँ ना, अगर आपको सच में पसंद आता है तो ही उसको देखो। सेटअप क्या होता है, सेटअप एक एक बहुत ही ऊपर की लेयर है ना। एक सेटअप किसी ने, आपने यूट्यूब से देख लिया, किसी की पेड प्रोग्राम से सीख लिया, उस सेटअप को देखने के बाद आप उसको बैक टेस्ट करते हो या नहीं करते, वो आता है सेकंड स्टेप। मतलब क्या, यहां पे तो 100 लोग होंगे, इस लेवल पे 100 लोग होंगे, क्योंकि अगर वीडियो 100 लोग देख रहे हैं तो 100 लोग। बैक टेस्टिंग कितने लोग करेंगे उस सेटअप की? ठीक है, तो यहां पे सिर्फ 20 लोग आएंगे, यहां पे सिर्फ 20 लोग आएंगे, समझ लो। ये स्टेप पर सिर्फ 20 लोग ही एंट्री लेंगे। उसके टेस्टिंग पे जो है सिर्फ 20 लोग जाते हैं, 20 लोग ही सीरियस होते हैं। तीसरा स्टेप जो होता है, स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना। आप एक सेटअप को समझ चुके हो, अब आप स्मॉल क्वांटिटी से ट्रेड करना स्टार्ट करते हो। मतलब आपको अगर 10 लॉट में ट्रेड करना है तो यहाँ पे आप 2 लॉट में स्टार्ट कर देते हो। तो ये स्टेप तक जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 लोग। ठीक है, और जो लास्ट बिग क्वांटिटी से जो ट्रेड करने वाला जो सिस्टम होता है, वहां पे सिर्फ जाते हैं 1 या 2 लोग। समझ रहे हो बात को? ये है सिचुएशन। तो इस तरीके से ही हमें जाना है। अब आप यहां से यहां तक पहुंचते हो या नहीं पहुंचते, वो आपकी जर्नी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। दिस इज द प्रोसेस, इस प्रोसेस से हमें निकलना है। ठीक है, अब आपको सेटअप के रूल समझा देता हूं क्या है। सिंपल रूल्स है, मैंने प्राइस सेक्शन को मूविंग एवरेज के साथ में जोड़ दिया है। कौन से मूविंग एवरेज हैं, मैं जाऊंगा यहाँ पे स्टडीज में, मूविंग एवरेज लगा दूंगा। सबसे पहले लगाते हैं 10 का मूविंग एवरेज, इसको लगा दूंगा, एक्सपोनेंशियल कर दूंगा, कलर इसका रेडी रहने देते हैं। फिर आ जाएंगे स्टडीज में, अगेन मूविंग एवरेज लगाएंगे 20 का। ठीक है, 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहां पे कलर कर दूंगा ब्लैक, है ना। अब मुझे क्या समझना है, आपको क्या करना है, अगर सच में सेटअप समझ में आए तो उसकी बैक टेस्टिंग जरूर करनी है। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी आपको सेंसिबल नहीं लगेगा। ठीक है, अब यहां पे क्या देखना है, नॉर्मली जैसे हमने क्या देखा, हमारा सेटअप यहां से स्टार्ट होता है। मतलब क्या कि जो आपका 10 का मूविंग एवरेज है, ठीक है,
10 के मूविंग एवरेज से मार्केट जो है थोड़ा दूर चला जाए, जैसे कि यहां पे हमने देखा तीन ग्रीन कैंडल बनाई इसने और ऊपर चला गया। अब क्या है, नॉर्मली मार्केट क्या करता है, वापस से आता है। अब क्या है, हमें यहां से पता चला कि ट्रेंड जो है वो स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट जो है वो 10 के और 20 के दोनों को मूविंग एवरेज से ऊपर बैठा है। ट्रेंड स्ट्रांग है, ऊपर की साइड मार्केट चला गया। अब क्या है, जब मार्केट इस तरीके से 10 की मूविंग एवरेज से और 20 के मूविंग एवरेज से ऊपर जाके, है ना, यहां से वापस आता है और यहां पे सपोर्ट लेता है। ठीक है, देखो यहां से क्या हुआ, एक रिजेक्शन लेके वापस आया, क्योंकि नॉर्मली वापस आना होता है। ये क्या है, एक तरह से मीन रिवर्जन हो जाता है ना। यहां से एक तेजी बढ़ी, उसके बाद मार्केट वापस आया। वापस आने के बाद क्या हुआ, ये एक सेटअप बना। ये सेटअप क्या है, यहां पर आपको एक बड़ी रेड कैंडल के अंदर 1, 2 और 3 मिनिमम, जो बड़ी रेड कैंडल है या कुछ भी है, पर रेड कैंडल भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, कलर मैटर नहीं करता। यहां पर आपको इस कैंडल के अंदर समझ लो क्या है, एटलीस्ट 3 जो है कैंडल्स होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो कैंडल है ये 20 के ईएमए के ऊपर ही क्लोज देनी चाहिए। 20 के ईएमए के ऊपर ही इसने क्या करा है, क्लोज दिया है। समझ रहे हो बात को क्या है, 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर ही इसने क्या करा है। अब यहां पे आपने एक हाई बना दिया सिंपल, एक लो बना दिया। अब आपके ऊपर की साइड से ब्रेकआउट होना चाहिए। मुझे नीचे से मतलब नहीं है। नीचे से मतलब क्यों नहीं है सर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो है आपका ट्रेंड है, उस ट्रेंड के हमने एक बार नीचे आ गए हैं, एक कंसोलिडेशन कर दिया है। अब ब्रेकआउट अगर ऊपर का आता है, क्लियर ब्रेकआउट आया और एक शार्प मूव हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हो सकती है। बहुत ही शार्प मूव आता है, बहुत ही अच्छा मूव हमें देखने को मिलता है। बहुत बहुत ही क्लियर सेटअप है, जाके आप इसको जरूर बैक टेस्ट करो। मैं एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, इससे पहले आपको दोबारा से समझा देता हूं क्या है। हमें क्या करना है, मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था, करने दो। उसके बाद एक मूव आया, ठीक है, ये मूव ऊपर का भी हो सकता है, मूव नीचे का भी हो सकता है। लेट्स सपोज इसने ऊपर का मूव दे दिया, ठीक है, अच्छा मूव आया। अब यहां से क्या है, वापस मार्केट आया, ठीक है, क्योंकि उसको क्या करना था, यहां पे मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया, उसके बाद वापस आया, ठीक है, मीन रिवर्जन हुआ। जब आप मीन रिवर्जन कर रहे हो, ये कैंडल जो कि आपकी मेन कैंडल है, जिसके अंदर 1, 2, 3 मिनिमम 3 कैंडल होनी चाहिए, आगे कितनी हो अच्छी बात है, यहां पे तो मल्टीपल कैंडल्स हैं, ठीक है, मिनिमम 3 कैंडल यहां पे होनी चाहिए। ये जो आपकी मदर कैंडल है या ट्रिगर कैंडल है, इसको हम लोग ट्रिगर कैंडल भी बोल सकते हैं, आप इसको मदर कैंडल भी बोल सकते हो, ठीक है। इस मदर कैंडल के अंदर क्या होना चाहिए, मिनिमम 3 कैंडल होनी चाहिए और ये 20 के ईएमए से क्या होनी चाहिए, ऊपर होनी चाहिए, 20 के ईएमए से ऊपर होनी चाहिए। अच्छा, आपको ही बता दूं, ये लर्निंग चार्ट्स विद मोहित शर्मा का चैनल है मेरा, ठीक है। यहां पे लगातार बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट्स पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है। आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी का मतलब हर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कोई भी पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और साथ में एक बहुत ही शानदार सेटअप, जो मैं बोलता हूं एक सेटअप काफी है, ये आपके साथ शेयर करता हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इससे आपको ज्वाइन करना चाहिए, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फ्री टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा नीचे, तो आप फ्री टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन कर लो। आगे बढ़ते हैं सर, आगे क्या हुआ, यहां पे हमें क्या देखना है कि जैसे ही आपका ब्रेकआउट होगा, ठीक है, जैसे ही आपको ब्रेकआउट होगा, आप यहां पे अपनी एंट्री बना सकते हो। ब्रेकआउट में आप क्लोजिंग का वेट करोगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। वेट फॉर द क्लोजिंग। एक कैंडल 5 मिनट की कैंडल जैसी इस रेंज के ऊपर क्लोज दे देगी, यहां पे ऊपर क्लोजिंग की वेट करना है। वेट हो गया क्लोज, जैसे ही हाई निकला आप एंट्री बना सकते हो, बहुत ही शानदार। और जो आपकी ट्रिगर कैंडल थी, मतलब क्या है, ये कैंडल है, इसके लो का स्टॉप लॉस नहीं लगाना। यहां पर जो कैंडल क्लोज दिया है आपकी, इस कैंडल का आप लो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपको एक बड़ा रिवॉर्ड, ठीक है, 1:2 मिनिमम जो है आपको आराम से यहां पे इस केस में मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। आगे बस समझ में कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। अगेन देखो, यहां पे हम देखेंगे एक और सेटअप, ये देखो एक और सेटअप यहीं पे बना हुआ है, यहां देखोगे आप, सॉरी यहां देखो, ठीक है, ये हमने उठाया। अब आप बोलोगे सर ये देखो क्या हुआ, एक बड़ा मूव आया यहां पे, पहले मूव आया ऊपर की साइड का, वापस नीचे आए, यहां पे हम देखो क्लोजिंग आपकी इसके ऊपर ही हुई है, ठीक है, अच्छी रेड कैंडल है, ठीक है, कोई एक हैमर कैंडल है, लेकिन आपको दिखेगा 20 के ऊपर इसकी क्लोजिंग है। इसके अंदर 1, 2, 3 मिनिमम 3 कैंडल है। लो इसका बता दिया, हाई इसका बता दिया। जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, ब्रेकआउट हमने जैसे ही दिया, इसने यहां पे ब्रेकआउट हुआ इस कैंडल पे, ठीक है, इस कैंडल पे क्या हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, यहां पे ब्रेकआउट हुआ। इसके बाद यहां पे आपकी एंट्री बनी, लो आपका इसका लो हो जाएगा, प्रॉपर वे में आप देखो क्या शानदार मूव आया है।
तो ये बहुत ही शानदार सेटअप है और बनता रहता है इसी दिन के अंदर। मैंने जो 7 अप्रैल को आपको दिखा रहा हूँ, 2 सेटअप मैंने आपको यहीं पे दिखा दिए। बनता रहता है सेटअप, बहुत शानदार है। आप इसको क्या है बैक टेस्ट कर सकते हो खुद से। और इसका अगर पार्ट 2 चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा वीडियो को, अगर इस सेटअप का ठीक है पार्ट 2 चाहिए आपको, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, बहुत ही शानदार तरीके से इसका पार्ट 2 भी बनाएंगे। लेकिन क्या है, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आप इंटरेस्टेड हो, तभी हम बनाएंगे, अदरवाइज कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।